खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई के फ्राइडे स्पेशल में मैं रूपाली आपका इस्तकबाल करती हूँ। फ्राइडे स्पेशल में दोस्तों हम आपको पिछले हफ्ते की वो रेसिपीज़ दिखाते हैं जो आप लोगों ने बेहद पसंद की है। उन्हीं रेसिपीज़ में से एक रेसिपी है गोश्त कालिया। गोश्त कालिया एक किस्म की लैम्ब करी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पानी गर्म कर लेते हैं। तकरीबन इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। उतना पानी डालना है जितना कि लैम्ब उसमें अच्छे से भीग जाए। अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये लैम्ब के पीसेस हैं जो कि टुकड़ों में कटे हुए हैं। ये लैम्ब के जो रान पीस होता है, लेग पीस, उसके पीसेस हैं। इसमें मैंने आधा किलो के आसपास बकरे का गोश्त लिया है। अब इसमें मैं 2 से 3 लौंग, 2 से 3 छोटी इलायची खोलकर आप इसे डाल दें। 1 स्टिक दालचीनी की, इसको भी हम तोड़ देते हैं ताकि इसका तोड़ने से अच्छा फ्लेवर आ जाता है। 1 तेज पत्ता, ये सब डालकर आप इसे उबालें। जब ये पानी उबल जाएगा तो आप 10 मिनट के लिए आप इसे ढककर पकाएं धीमी आंच पर। देखिए अब ये पानी उबल गया है। इसको अब हम ढक देते हैं। ढककर इसको आप धीमी आंच पर कर दें ताकि ये जल्दी हो जाए। तो अब इसको धीमी आंच पर तकरीबन आप 10 मिनट तक छोड़ें। 10 मिनट के बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं इसे। 10 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे से बॉईल हो गया है। अब जो है हम इसके लिए बाकी इंग्रेडिएंट्स की तैयारी कर लेते हैं। एक बोल के अंदर आप लीजिए आधा कप दही, इसका मसाला तैयार करने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम एक बोल में मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने दही डाल दिया है आधा कप। इसे आप अच्छे से फेंट लें। बिल्कुल अच्छे से फेंटना है। अगर ठीक से ये नहीं फिटा हुआ होगा, जब हम इससे करी बनाने जाएंगे तो आपकी ग्रेवी जो है वो कर्डल हो जाएगी। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसमें डालते हैं नमक 1 चम्मच, सौंफ पाउडर 1 चम्मच, जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ पाउडर 1/4 टीस्पून। इसका ध्यान रखिएगा कि ये ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो बिटर हो जाएगा। और ये है थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 चम्मच के आसपास, कुछ बूंदें ज़ाफ़रान की जिसको कि हमने पानी में मिक्स किया हुआ है। अब आप इसमें डालें कटा हुआ प्याज, 1 बड़े प्याज के लगभग। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें ताकि सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और अब हम इसमें डालते हैं ये पके हुए मटन पीसेस। इसका पानी अच्छे से निकाल कर और आप इसमें डालें। ये जो मटन का स्टॉक कभी इस पैन के अंदर है, इसको आप वेस्ट नहीं करना चाहें तो आप इसका सूप बना सकती हैं। या आप कोई भी सूप बना रही हैं, किसी भी किस्म का आपने सूप बनाया है, उसमें पानी की जगह इस स्टॉक को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को
हम एक पैन में डाल देते हैं। पैन या फिर आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। और ये जो डिश है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। एक लैम्ब करी, जो ऑर्डिनरी लैम्ब करी रहती है, उसमें बहुत सा ऑयल डलता है, बहुत सारे मसाले डलते हैं, जो कि खाने में काफ़ी हैवी होती है। ये रेसिपी जो हम बना रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है और मसाले भी कम से कम हैं। तो आप इसे आराम से खा सकते हैं बिना डर के कि ये कोई हैवी डिश है। अब इसमें हम चाहें तो थोड़ा सा आप स्टॉक ले सकते हैं यहीं से, नहीं तो आप पानी भी ले सकते हैं। बेहतर यही होगा कि हम स्टॉक लें, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तकरीबन आप 5 से 6 बड़े चम्मच आप ये जो मटन का स्टॉक है, इसको आप यूज़ कर लें। अब आप इसको अच्छे से गरम करें और जैसे ही थोड़ा सा दही बॉईल होना शुरू होगा, हम इसे फिर से धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए दोस्तों, ये दही अच्छे से अभी बॉईल हो गया है। तो अब आप इसे 10 मिनट के लिए तकरीबन ढक दें। तो हमने इसे ढक दिया है। 10 मिनट के बाद इसे फिर से चेक करेंगे। तो दोस्तों, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे चेक कर लें। ये ग्रेवी भी जो है अब थिक हो गई है। ये रेसिपी जो है, ये सेमी ड्राई डिश है, ना ही इसमें ज़्यादा ग्रेवी है और ना ही ये बहुत ज़्यादा सूखा है। लेकिन अपनी पसंद के हिसाब से आप इसे ग्रेवी वाला भी बना सकती हैं। तो चिकन के लिए आप उसके जो रान पीस होते हैं, लेग पीस होते हैं, वो ले सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से, नहीं तो कोई भी पीस आप ले सकते हैं। तो इस रेसिपी में तकरीबन जो है आपका 700 से 800 ग्राम चिकन जो है वो लग जाएगा और तरीका बिल्कुल वही है। दोस्तों, ये तैयार हो चुका है। इसमें डालते हैं ये कुछ बूंदें ज़ाफ़रान की। खुशबू के लिए आप इसमें थोड़ा सा सौंफ पाउडर चुटकी भर और डाल सकते हैं। तो अब ये तैयार है। इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं सर्विंग बोल में। अब हम इसे सर्विंग बोल में शिफ्ट कर देते हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी और लो कैलोरी डिश है। इसे आप बहुत ही मज़े से एंजॉय कर सकती हैं बिना डरे किसी भी फैट के लिए। इसे अब हम गार्निश कर लेते हैं चॉप्ड धनिया लीव्स के साथ और थोड़ी सी हरी मिर्चें, कुछ 1 से 2 बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से ऐसे छिड़क दें। तो लीजिए, तैयार है गोश्त कालिया। इसका लुत्फ़ आप उठाएं किसी भी तरह की रोटी के साथ। जो लोग इसकी तरकीब दोबारा जानना चाहते हैं, उनके लिए ये खास रीकैप। गोश्त कालिया बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बकरे का गोश्त, 1 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, 3 अदद लौंग, 3 अदद इलायची, 1 अदद दालचीनी, 1 अदद तेज पत्ता, 1.5 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर,
1/4 छोटा चम्मच अदरक पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 अदद हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ, 1.5 छोटा चम्मच जाफरान पानी में घुला हुआ, 1 छोटा चम्मच नमक और आधा कप दही। सबसे पहले एक पैन लें और उसमें डालें पानी। पानी में मिलाएं बकरे का गोश्त, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता और उबाल लें। पानी उबलने पर 10 मिनट तक धीमी आंच पर पका लें। इसके मसाले के लिए एक बर्तन में दही लें और अच्छी तरह फेंट लें। फिर डालें नमक, सौंफ पाउडर, अदरक पाउडर, गरम मसाला, जाफरान, कटी हुई प्याज और इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लें। बर्तन के मुरक्कब में उबले हुए गोश्त के टुकड़ों को मिलाएं। फिर इस मुरक्कब को एक गरम पैन में डाल दें। इसमें मिलाएं गोश्त का पानी और फिर ढककर 10 मिनट पका लें। पकने के बाद इसमें कुछ बूंदे जाफरान और थोड़ा सा सौंफ पाउडर डालकर चला लें। कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाले से सजाकर सर्व करें। तैयार है गोश्त कालिया। एक और रेसिपी जो आपने बेहद पसंद की वो है शाही काजू आलू। तो आपकी फरमाइश पर उसे फिर से देखते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बनाना शाही काजू आलू। इसके लिए एक कढ़ाई में आप आलू फ्राई करने के लिए तेल गरम करें। तो ये तेल डाल देते हैं। अच्छे से हमने तेल डालना है, लगभग 1-1.5 कप के आसपास, कि आलू अच्छे से आप डीप फ्राई कर सकें। जब तक ये तेल गरम होता है हम इसके लिए आलू काट लेते हैं। इसको पानी में डालकर रखने से ये काले नहीं होते। अगर आप पहले से काट के रख लेंगे तो कई मर्तबा ये काले हो जाते हैं और देखने में अच्छे नहीं लगते। तो इसको ज़्यादा छोटे पीसेस में ना काटें, थोड़ा बड़ा बड़ा काटें। इसको एक बोल में डाल देते हैं। इस रेसिपी के लिए आप 2 बड़े आलू ले सकते हैं और अगर छोटे आलू हैं तो 4 भी ले सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा होगा तो आलू जो है वो ज़्यादा तेल सोख लेगा। तो दोस्तों तेल गरम हो चुका है। आइए अब हम आलू फ्राई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक आलू डालकर देखते हैं कि तेल कितना गरम हुआ है। ये अच्छे से हो गया है गरम। तो इसमें आप और आलू भी डाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हर एपिसोड में आपको बताती हूँ कि एक बारी में बहुत ज़्यादा आप ना फ्राई करें, क्योंकि ज़्यादा तेल सोख लेती हैं जो भी चीज़ें आप फ्राई करते हैं। तो छोटे छोटे बैचेस में उसको फ्राई करें। पेशेंस के साथ, जल्दबाजी ना करें। और फ्राई इसको करना है खुले बर्तन में। अगर जो पैन है वो या कढ़ाई जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं वो छोटा होता है, उसको जगह नहीं मिलेगी फ्राई होने के लिए। कुछ भी अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो भी जो आप स्नैक या कुछ भी फ्राई कर रहे हैं, जैसे तो हम अभी आलू ही फ्राई कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कभी भी कुछ फ्राई करें तो। इसको अच्छे से क्रिस्प ब्राउन करना है। ये क्रिस्प होंगे, कुरकुरे होंगे, तभी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। दोस्तों ये फ्राई हो चुके हैं। इसको आप एक प्लेट में निकाल लें। एक प्लेट में आप एब्जॉर्बेंट पेपर ज़रूर लगाएं ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। तो अब बारी है दोस्तों इसका मसाला बनाने की। तो इसको पीछे रख देते हैं और मसाला तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए आप इसमें डालें थोड़ा सा तेल। तेल की जगह अगर आप देसी घी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून काफ़ी होगा। तेल डालने के बाद अब आप इसमें डालें जीरा, 1/4 चम्मच जीरा। जीरे के साथ आप डालें तेज पत्ता,
ये जीरा हो चुका है। अब आप इसमें कटा हुआ एक बड़ा प्याज डालें। दोस्तों ये एक मुगलई रेसिपी है और मुगलई रेसिपी में मसालों का काफ़ी अहम किरदार रहता है। तो जो फ्लेवर है वो इसमें हम दे रहे हैं जीरे और तेज पत्ते का, और इसमें डालेंगे काजू। जैसे ये ब्राउन थोड़ा सा ही होना शुरू होगा तो आप इसके बाद इसको ना कुक करें। दोस्तों ये देख लीजिए, ये हल्का सा ब्राउन अब होना शुरू हो गया है। अब धीमी आंच पर आप इसे करें और इसमें डालते हैं थोड़ी सी हल्दी। 1/4 चम्मच के आसपास आप हल्दी डालें और इसमें डालें 1 चम्मच थोड़ा भर के नमक का। और हल्दी जले नहीं, इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें, 1 टेबलस्पून के आसपास। इसी के साथ आप डालें इसमें दही, 2 से 3 बड़े चम्मच दही के। और दही आप ध्यान रखें कि अच्छे से आपने उसे फेंटा हुआ हो। और जब आप दही डालें तो आप इसकी आंच धीमी करें, क्योंकि दही अगर आप तेज़ आंच पे डालते हैं तो दही फट जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दही धीमी आंच पर डाली जाए। अब इसको तब तक कुक करना है जब तक ये दही सूख नहीं जाती। तो तकरीबन इसमें 5 मिनट लगेंगे। इस ग्रेवी में जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि टमाटर नहीं है, और इस ग्रेवी को जो खटास है और टैंगीनेस है वो दही से आएगी। और दही जो है एक रिच सोर्स है कैल्शियम का, तो इसे अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। दोस्तों देखिए ये दही अब सूख गया है और अब इसमें फिर से आप धीमी आंच करें और इसमें डालें काजू का पेस्ट। कम से कम आप 2 बड़े चम्मच काजू के पानी में भिगाएं और उसको 15 मिनट के बाद पानी के साथ ही मिक्सी में चला दें और फिर आपका ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। दोस्तों काजू जो है ये काफ़ी रिच सोर्स है प्रोटीन का, और इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट्स रहते हैं जो आपको हार्ट की प्रॉब्लम से प्रिवेंट करते हैं। इससे आप तब तक कुक करें तब तक कि काजू का जो अपना फ़ैट है वो ऊपर ना आ जाए। अब ये काजू जो हैं ये कुक हो चुके हैं। ये देखिए इसका तेल जो है ये ऊपर आ गया है। अब इसमें आप डालें पानी, जितना कि आपको ग्रेवी चाहिए, धीरे धीरे करके डालें। तो ये ग्रेवी का जो पानी है ये उबल गया है। अब इसमें हम फ्राइड आलू डालेंगे जो हमने फ्राई करे थे, और आलू डालने के बाद भी आप इसको और 5 मिनट तक कुक करें ताकि आलू जो है ग्रेवी का फ्लेवर ले लें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये डिश जो है आप वेरिएशन के लिए एक बार तो आप आलू से बना सकते हैं, दूसरी बार आप फ्राई करे हुए पनीर के टुकड़ों के साथ। तो ये उतना ही जायकेदार बनेगा जितना कि आलू के साथ। तो अब इसमें आप डालें इसको स्पाइसी करने के लिए। जैसे कि इसमें लाल मिर्च नहीं है, कोई भी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, तो इसमें हरी मिर्च 1 से 2 छोटे चम्मच कटी हुई, और फ्लेवर के लिए इसमें डालें आप थोड़ा सा धनिया 1 से 2 छोटे चम्मच, तो ये आलू के ऊपर दोस्तों देखिए अच्छे से मसाले की कोटिंग हो गई है। और अब डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला फ्लेवर के लिए। गरम मसाला डालने के बाद तैयारी करते हैं इसको सर्व करने के लिए। उसके लिए लेते हैं हम एक सर्विंग बोल, इसको डालते हैं सर्विंग बोल में।
देखिए दोस्तों, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं हम धनिए के साथ। ये कटा हुआ धनिया है, थोड़ा सा ऊपर से डालें और थोड़ी सी इस पर डालते हैं हरी मिर्च। हमारे पास ये दही था जो हमने फेंट कर रखा हुआ था, इसके आप कुछ बूंदें इसके ऊपर डालें। ये क्रीम की जैसी लुक देंगी। और अब थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से फ्लेवर के लिए डाल दें। तो लीजिए, तैयार है बेहद ही इंतहा और लजीज शाही काजू आलू। यकीनन ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी। जाइए इसे अपनी किचन में ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब देखते हैं इसका रिकैप। शाही काजू आलू बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद बड़ा आलू, 2 बड़ा चम्मच काजू का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच अदरक कटा हुआ, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 1 अदद तेज पत्ता, 1 अदद प्याज कटी हुई, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 3 छोटा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, 3 छोटा चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, 3 बड़ा चम्मच दही फेटा हुआ, 1/4 कप दूध, 1 छोटा चम्मच नमक और 1.5 कप तेल। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें। तेल गरम होने पर कटे हुए आलू डालकर तलें और एक प्लेट में निकाल लें। एक और पैन लें, उसमें फिर से तेल गरम करें और जीरा, तेज पत्ता, कटी हुई प्याज, हल्दी, नमक, थोड़ा सा पानी और दही डालकर अच्छी तरह चला लें। फिर पिसा हुआ काजू और पानी अपनी ग्रेवी के हिसाब से डालकर उबाल लें। उबाल आने पर मिलाएं तला हुआ आलू और थोड़ी देर चला लें। फिर इसमें कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाला डालकर मिलाएं। इसे निकालें एक बर्तन में। हरा धनिया, हरी मिर्च, दही और गरम मसाले से गार्निश करके सर्व करें। लीजिए, तैयार है शाही काजू आलू। तो ये थी हमारी फ्राइडे स्पेशल की आखिरी डिश। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।